Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, founder CEO of Ascent Wealth and a SEBI registered RA. आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको ये पता होगा कि इंडिया जैसे देश में बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई पास अवे हो जाता है, कोई मर जाता है और उसका क्या होता है कि एफडी पड़ा होता है, म्यूचुअल फंड पड़े होते हैं, स्टॉक्स पड़े होते हैं, सालों सालों बाद आपको मिलता है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेबी का नोटिस आया था और एक प्लेटफॉर्म है, आपको पूरी वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कोई अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड है तो उसको क्या प्रोसेस होता है, प्लस अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड होने से पहले आप उसको पता किस तरीके से लगा सकते हैं कि क्या आपके पास या आपके किसी परिवार वाले के पास या जो कोई आपका मर गया हो या कोई हो गया हो, विदाउट विल गए हैं, विदाउट आपको इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या उनके पास कोई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट थी या नहीं थी। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा के हिसाब से आपको ये दिखेगा कि इंडिया में भी क्या है, म्यूचुअल फंड जो सारे के सारे अनक्लेम पड़े हैं 3,500 करोड़ के आसपास है। अब इसमें मेजरली होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आपका डिविडेंड होता है, अनक्लेम डिविडेंड्स। अनक्लेम डिविडेंड्स क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि कई बार बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट नहीं होती है, बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, तो वो डिविडेंड बाउंस हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाता। दूसरी चीज़ क्या है कि रिडम्पशंस बहुत सारी अनक्लेम्ड होती हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे फोलियोज होते हैं, लोगों ने सोचा होगा इतना कोई इसका पॉइंट नहीं है, इसको क्या करना है हमें, बस पड़ा हुआ है, और लोग उसके बारे में सालों साल भूल जाते हैं। तो वो चीज़ बढ़ बढ़ के आज की डेट में 1100 करोड़ के आसपास हो गई है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपके फोलियोज इनएक्टिव हो जाते हैं। 10 साल से आपने कोई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं की, फोलियो इनएक्टिव हो जाते हैं, जो बैलेंस आपका पड़ा होता है वही पड़ा होता है। आप अपना बैंक डिटेल्स, एड्रेस, ये सब चेंज नहीं करते हैं, छोटे छोटे बैलेंस होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है। सेबी ने इसके लिए नोटिस भी किया था, हम आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाएंगे किस तरीके से आपको करना है, बट उससे पहले नोटिस भी देख लो। 1 साल हो गया इस नोटिस को नियरली, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्कुलर आया था सेबी का फरवरी 12 2025 को, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग रिट्रीवल असिस्टेंट, उसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया मित्रा, ठीक है। अब इसमें है क्या कि यही है बेसिकली कि लोग अपनी केवाईसी नहीं करते, अपडेट नहीं करते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आपका फिर अनक्लेम्ड में चले जाता है, लोगों को कभी पता भी नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये चीज़ बनाई है। आपका बेसिकली होता क्या, एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होती है, लीगल एज की सर्टिफिकेट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको बस एक वो चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पे सब कुछ क्लेम कर सकते हैं। बट क्लेम करने से पहले आपको ढूंढना कैसे है, ये प्लेटफॉर्म आपको उसमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिडक्शन हो जाएगी किसमें, अनक्लेम्ड के अंदर। यहाँ पे आपका बेसिकली ये इस तरीके से आया था। अब ये है क्या, ये जॉइंटली कैम्स और कार्वी ने बनाया था। तो यहाँ पे होगा क्या कि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड जो सारे के सारे हैं, एक या तो कैम्स के अंदर हैं या कार्वी के अंदर। ये दोनों आपके रजिस्ट्रार्स होते हैं, आरटीएस होते हैं, इसको आरटीए कहते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आरटीएस के अंदर, यहाँ पे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। तो इनको भी ये चीज़ गई थी। कैम्स और कार्वी यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कैम्स है, केफिनटेक है, केफिनटेक पहले कार्वी था, उसको अक्वायर किया था, वो वाली लंबी चीज़ है। बट इस तरीके से जाके यहाँ पे आपको पूरा नोटिस आया था कि यहाँ पे जाके हमारा ये प्लेटफॉर्म है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे देख लो कि आपको किस तरीके से करना है। उस प्लेटफॉर्म की साइट है mfcentral.com। इसके ऊपर आप जाओगे टॉप पे तो आपको यहाँ पे देखेगा मित्रा। आप मित्रा को यहाँ पे खोल सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो भी है, आप वहाँ पे बस पैन नंबर डाल के, उसके बाद ईमेल आईडी डाल के आप यहाँ पे करके पूरा फैच कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी हैं, आपके पास भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाके म्यूचुअल फंड्स हैं कि आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, कोई आपने ब्रोकर के थ्रू किया है, कोई आपने एएमसी में डायरेक्ट किया है, कोई आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया है, कोई कुछ किया है, आप उस सबको सेंट्रली यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। आपको बस यहाँ पे जाके साइन अप करना होता है अपने पैन नंबर से, मोबाइल नंबर से। एक बार वैलिडेशन करनी होती है, आपका अकाउंट बन जाता है। जैसे ही आप अकाउंट बन जाता है, आप यहाँ पे साइन इन करके अपने सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। ये आपके पैन लेवल पे हर जगह से फेच कर देता है। ये नहीं फर्क पड़ता कि चाहे वो कैम्स में हो, चाहे वो आपका केफिन टेक के अंदर हो, वो भी नहीं फर्क पड़ता। प्लस हमारे को ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया है, आपका पुराना पेपर में हुआ था, आपने डायरेक्टली किसी ब्रोकर के थ्रू किया है, या आपने एएमसी की साइट पे डायरेक्टली किया है। तो ये बेसिकली एक तरीका है। यहाँ पे जाके आप ये देखिए कि आपके फैमिली में कोई डिसीज्ड है या कोई नहीं है, उनके पास कोई अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड तो नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। बिकॉज कई बार आपको स्टॉक की सर्टिफिकेट्स मिल जाती हैं, कई बार आपको एफडी बाद में मिल जाती है, कई बार आपको कुछ मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड देखने के लिए ये तरीका है। प्लस आप इसको उस चीज़ के लिए यूज़ मत करो, आप इसको अपने खुद के लिए भी यूज़ कीजिए कि जिससे आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक ही जगह पे अपने सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं।
तो MF सेंट्रल है, MF सेंट्रल के अंदर यहाँ पे मित्रा भी यहाँ पे है, आप इसको खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे अनक्लेम्ड आ जाता है। प्लस अगर यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं, आपके पास एक्सेस है उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी उस सब तरीकों का, आप डायरेक्टली साइन अप करके भी अकाउंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको लगता है कि ये चीज़ उनका काफ़ी कुछ अनक्लेम्ड में चला गया होगा, उसको चेक करना है, प्लस आपको खुद भी देखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते रहते हैं। विद दैट नोट मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।